जय श्री सीताराम। भक्तजनों, आइए अब हम सुंदर कांड के उस परम मंगलमय प्रसंग को सुनते हैं जहाँ शरणागत वत्सल भगवान श्री राम अपने अनन्य भक्त विभीषण जी की निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर समुद्र के जल से उनका राज तिलक करते हैं। जो लंका रावण के अहंकार का प्रतीक थी, प्रभु उसे एक ही क्षण में विभीषण को प्रदान कर देते हैं। आइए इन चौपाइयों को अर्थ सहित सुनते हैं। शगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़नेम ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पद प्रेम। प्रभु श्री राम कहते हैं, जो शगुन साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुन बानर जो था सकल कहें जय कृपा बरो था। प्रभु जी कहते हैं, हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी नहीं अगात शबनामृत जानी। पद अम्बुज गही बारही बारा हृदय समात न प्रेम अपारा। अर्थात प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। उनके हृदय में अपार प्रेम है जो समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी प्रणतपाल और अंतरजामी। और कछु प्रथम वासना रही प्रभुपद प्रीत सरित शोभहि। अर्थात विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर के जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना लंका के राज्य की इच्छा थी, वह प्रभु के चरणों की प्रतिरूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगत पावनी देहु सदा शिव मन भावनी। एवं अस्तु कह प्रभु रन धीरा मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अर्थात अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगाया। जदप सखा तब इच्छा नाही मोर दरस अमोघ जग माही। अस कह राम तिलक तई सारा सुमन भ्रष्ट नव भई अपारा। अर्थात और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, मैं निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनका राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण के जिस ऐश्वर्य और त्रैलोक विजयी लंका को पाने के लिए देवताओं और राजाओं ने सदियों तक तपस्या की, उसे प्रभु श्री राम ने अपने शरणागत भक्त को एक साधारण उपहार की तरह सौंप दिया। यह है प्रभु की शरणागत वत्सलता। अगले भाग में अब हम देखेंगे कैसे प्रभु की सेना समुद्र पार करने की युक्ति निकालती है। इसलिए प्रेम से बोलिए, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।